हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं एंड आपने अभी तक पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया है, सो वरी नॉट बिकॉज वी हैव गॉट यू कवर्ड इन दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी इमरजेंसी स्टडी हैक्स जिनको अप्लाई करके आप लास्ट मिनट इफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। बट अ वर्ड ऑफ कॉशन, आप इन हैक्स को तभी यूज करेंगे जब इमरजेंसी हो, not otherwise. Do you promise? So let's begin. Hack number 1 is outlining your syllabus. सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को इस फॉर्मेट के अंदर लिखना है, जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर हम लिखेंगे कि हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। कॉलम नंबर 2 के अंदर हम लिखेंगे इनके सब टॉपिक्स। कॉलम नंबर 3 के अंदर हम लिखेंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, एंड कॉलम नंबर 4 के अंदर हम लिखेंगे whether they are important or not important. Alright? And once this is made, अब आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे पहले पिक करना है, राइट? इसके अंदर हम अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे इनटू डिफरेंट पार्ट्स, जिसके अंदर हम अपने इसी सिलेबस को जो हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर बनाया है उसके अंदर हम लिखेंगे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है अगर हमारे पास टाइम होगा, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना ही है। ऑलराइट, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच विल कम इन एग्जाम्स फॉर श्योर। तो अभी आप सिर्फ कवर करेंगे जो एग्जाम्स में आएंगे टॉपिक, एंड यू विल लीव द अदर वंस। अब आप पढ़ाई करने के लिए कैसे पढ़ाई करेंगे? या तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को दोबारा पढ़ेंगे, या तो आप अपने क्लासरूम नोट्स पढ़ेंगे, या तो आप अपने सेल्फ नोट्स पढ़ेंगे, या आप अपने ट्यूशन नोट्स पढ़ेंगे, या आप अपनी टेक्स्ट बुक के पीछे दी हुई एक्सरसाइजेस को करेंगे, या आप सैम्पल पेपर्स को करेंगे। आप क्या करेंगे? यू हैव टू टेक अ कॉल ऑन दैट, and do not try to do everything इस टाइम पे। just know कि आपके लिए सबसे ज़्यादा important क्या है and do that only, right? बैचिंग का मतलब है कि अगर आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे। क्या आप उस सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली 3 days के लिए पढ़ेंगे and then you will leave it and next subject को pick करेंगे for 3 days and then you will pick another subject for next 3 days? तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपने पिक किया है उसको अब आप पिक करेंगे ऑलमोस्ट 15 डेज के बाद, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी हाई है कि आप ये सब भूल चुके होंगे। सो आपको क्या करना है, व्हेन यू आर बैचिंग योर सब्जेक्ट्स, तो आपको इस तरह से बैच करना है कि आप एक सब्जेक्ट को 3rd डे ज़रूर पढ़ें। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश को मंडे पढ़ा है, सो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को आप इंग्लिश दोबारा पढ़ें। अगर आपने मैथ्स को मंडे को पढ़ा है तो आप थर्सडे को मैथ्स दोबारा पढ़ें। और अगर आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, सो मे बी यू विल बैच इट इन अ वे जिसके अंदर आप 2 दिन इसे कंटिन्यूसली पढ़ेंगे, राइट? सो दैट मीन्स आप एक दिन के अंदर एक सब्जेक्ट से ज़्यादा डालेंगे बेस्ड ऑन द लेवल कि वो कितना हार्ड सब्जेक्ट है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं फ्रॉम YouTube, देन दिस हैक विल रियली हेल्प यू आउट। तो इस हैक के अंदर क्या है कि आपको रीड करने हैं ट्रांसक्रिप्ट। मतलब आप पूरी वीडियो नहीं देख पा रहे बिकॉज एक वीडियो है जो हाफ एन आवर की है या 1 hour की है, तो then what you need to do is you need to go to these 3 dots wherein you can find the transcript written, and transcript जहाँ पे लिखी होगी वहाँ पे पूरी समरी होगी जो भी उस वीडियो के अंदर बोला गया है। Now you can find out the keywords and सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़िए जो आपके लिए important है, rather than going through the entire video. This will really save your time. फ्लैश कार्ड्स लास्ट मिनट पे लर्न करने के लिए बहुत इफेक्टिव तरीका है। फ्लैश कार्ड्स को बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। एक टॉपिक के अंदर से आप एक फ्लैश कार्ड बनाएं
जिसके अंदर आप एक साइड के अंदर लिखेंगे द नेम ऑफ द टॉपिक एंड अनदर साइड पे आप लिखेंगे कि उस टॉपिक के अंदर क्या क्या कवर किया गया है। एंड ऐसे करके आप बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। ना फ्लैश कार्ड्स को आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, एक्टिव रिकॉल मेथड भी इससे लगा सकते हैं। एंड ऑल्सो ये आपका बहुत सारा टाइम सेव करेगा एंड आप इसके अंदर चीज़ों को जल्दी लर्न कर पाएंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं फ्रॉम द टेक्स्ट बुक राइट नाउ, तो आई वुड सजेस्ट कि आप यूज़ करें बॉक्सिंग नोट मेथड। बॉक्सिंग नोट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमको एक चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक्स हैं, तो हम ऑन अ पीस ऑफ पेपर 5 बॉक्सेस बनाएंगे, राइट। इन 5 बॉक्सेस के अंदर हम लिखेंगे 5 टॉपिक्स इन द बुलेट पॉइंट्स, जिसके अंदर हम इनके सब टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। दैट मीन्स एक चैप्टर को हमने कवर किया एक पेज के अंदर एंड प्रॉपर्ली बाइफिकेट किया इनटू डिफरेंट टॉपिक्स। तो ये हमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा व्हाइल वी आर रिवाइजिंग 1 डे बिफोर द एग्जाम। अगर आप ये गलती कर रहे हैं जिसके अंदर आप सबसे हार्ड टॉपिक्स को पढ़ते जा रहे हैं एंड यू आर कंप्लीटली निग्लेक्टिंग द टॉपिक्स जो बहुत इजी है येट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट टेक द इजियर टॉपिक्स फॉर ग्रांटेड। एक दिन के अंदर आपको प्रॉपरली एलोकेट करने हैं 3 सब्जेक्ट जिन्हें आप रिवाइज कर रहे हैं बेस्ड ऑन हार्ड, मीडियम एंड ईजी। ऐसे करके आप हर रोज सब्जेक्ट्स को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफिकल्टी एंड देन स्टार्ट स्टडीइंग देम। अगर आप लास्ट डेज के अंदर बहुत सारा पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये हैक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एंड दैट इज़ अटेंशन लेवल ऑडिट। आपका दिन के किस टाइम पे अटेंशन लेवल हाईएस्ट है? क्या आप मॉर्निंग में अच्छा पढ़ सकते हैं? कई लोगों के लिए मॉर्निंग में पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, बट जस्ट बिकॉज दे हर्ड इन द वीडियोज दे विल स्टार्ट स्टडिंग इन द मॉर्निंग। डोंट डू दैट। आपको एनालाइज करना है कि आप किस टाइम पे बेस्ट स्टडी कर सकते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनालिसिस सबसे हार्ड सब्जेक्ट को उस टाइम पे डालिए एंड इजियर सब्जेक्ट्स को आप डाल सकते हैं जिस टाइम पे आपका अटेंशन लेवल पीक पर नहीं है, राइट। ऐसा करने से आप टाइम सेव करेंगे अपना और जल्दी पढ़ाई कर पाएंगे। जब भी आपको रिवाइज करना है तो आप इन 2 टाइम स्लॉट्स के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 1, रात को सोने से पहले 1 आवर रिविजन शुड बी देयर, जिसके अंदर आप रिवाइज करेंगे कि जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ाई करा है। नंबर 2 स्लॉट, जब आप नेक्स्ट डे अपनी स्टडीज को स्टार्ट करेंगे तो आपको रिवाइज करना है कि आपने कल क्या पढ़ा था। ऐसा करने से हम अपने ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन को बार बार रिट्रीव कर रहे हैं जिससे वो हमें लंबे समय तक याद रहेगी, right? With this, I'll take your leave and I hope that you'll apply all these emergency hacks and you will score good in your exams. So with that, I'll take your leave. Stay safe, stay indoors and stay super duper productive. Bye-bye.